चल बेटा हमारी क्या। गुड मॉर्निंग। राम राम भाई, राम राम। जुड़ जाइए सभी लोग। राम राम, नमस्कार सभी लोगों को। गुड मॉर्निंग। आ जाइए सभी लोग, लाइन पे आ जाइए। जय महाकाल भाई। कल्पना तिवारी जी गुड मॉर्निंग। अंकित शुक्ला जी, पूजा जी गुड मॉर्निंग। दुष्यंत भाई जय श्री राम। सभी साथी जो मुझे देख रहे हैं इस वक्त, आ जाइए। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। आज थोड़ा रिलैक्स के मूड में हैं। आप लोगों को जो भी पूछना है तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। आपके क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो इस लाइव वीडियो में अनावश्यक भी कमेंट करेंगे, तो मेरा उनसे यही निवेदन है कि जिस प्रकार से भी वो कमेंट करें कम से कम अपनी मर्यादा में रहें, अन्यथा उसी प्रकार से उनको जवाब भी दिया जाएगा। अनिल भाई ठीक हैं, आ जाइए सभी लोग। यदि आप में से किसी को भी कोई क्वेश्चन, गुड मॉर्निंग जी, आवाज़ आ रही है ना सभी को? बिल्कुल भाई, जॉब फाइनल तो होगी। काउंसलिंग लेटर मिल गया, समझ लो नियुक्ति पत्र मिल गया है। गुड मॉर्निंग भाई। जी भैया, अशोक भैया प्रणाम। वंदना जी गुड मॉर्निंग। भाई कोई क्वेश्चन पूछो तो मैं बताऊं, फिर नहीं तो मैं शुरू करूं अपना कार्यक्रम। अभी बता रहे हैं भाई कौन कौन से एडवोकेट हैं। बिल्कुल ठीक है भाई, जुड़ जाइए सभी लोग। उन्नीस को सुनवाई होगी भाई, होगी। हाँ बिल्कुल, बाबू सेठ ले लो आके तुम भी। तुम्हारे जैसे सुअर लोग नहीं समझेंगे। फेल हो गए हो, मुझे लग रहा है मानसिक विक्षिप्त हो। %20 रिजर्वेशन बिल्कुल बिल्कुल होगा, बता रहे हैं वंदना मैम क्या हो सकता है 20% रिजर्वेशन पर। देखिए सबसे पहली चीज़ है कि 20% रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो जब बीटीसी या बीएड करते हैं तो उसमें कुछ पहले से रिजर्वेशन होता है। जैसे बीटीसी 2015 से पहले उसमें कुछ रिजर्वेशन था 50% या जो भी था। उसके बाद 2017 के बाद में शायद 20% हुआ, तो एडमिशन के टाइम ही उनको रिजर्वेशन दे दिया जाता है। अब जब 20% का रिजर्वेशन एडमिशन के टाइम दिया गया है तो इस भर्ती में कायदे से मिलना चाहिए, और मुझे लग रहा है कि इस भर्ती में 20% रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन अगर महिलाओं की संख्या 20% से ज़्यादा है, पहले से ही ऑलरेडी है, और सरकार ने वो डेटा रिप्रेजेंट कर दिया कोर्ट में, तो 1 भी % आप लोगों को रिजर्वेशन वहाँ पर नहीं मिलेगा। और मुझे लगता है इस पूरी 69,000 भर्ती में 20% आराम से महिलाएं होंगी। इसलिए मुझे लग रहा है कि जो भी महिलाएं रिजर्वेशन को लेकर के कोर्ट गई हैं, तो 20% आप निकाल लीजिए, लगभग 14,000 साथ है 20%, तो इस हिसाब से लगभग 15-20 हज़ार तो महिलाएं होंगी आराम से इस भर्ती में। तो मुझे लग रहा है कि 20% रिजर्वेशन को लेकर के जो लोग कोर्ट गए हैं वो गलत गए हैं। सरकार ने अगर डेटा रखा तो उसमें महिलाएं 20% से ज़्यादा सिलेक्टेड हैं आज के समय में, क्योंकि मुझे लगता है जितने भी भाई हमारे काउंसलिंग सेंटर पे गए थे वहाँ पर लोगों ने ध्यान दिया होगा कि महिलाओं की लाइन काफ़ी लंबी थी,
और काफ़ी संख्या में महिलाएं थीं। क्योंकि इस प्रोफेशन में महिलाएं इसलिए आ गई क्योंकि करीब करीब 8 साल तक तो बीएड जो था इसमें इंक्लूड नहीं हुआ, इसलिए बीएड के जो कैंडिडेट थे वो बहुत ज़्यादा ओवर एज भी हो गए और कुछ लोगों ने बीच में ही छोड़ भी दिया। तो क्योंकि उन्हें आशा नहीं थी कि अब जॉब मिलनी भी है। बीटीसी में गर्ल्स काफ़ी थीं और मुझे लग रहा है कि महिलाओं की संख्या 20% की जैसे बात चल रही है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए कम से कम 15-20 हज़ार तो ऑलरेडी इसमें सेलेक्टेड हैं ही महिलाएं। तो यहाँ पर 20% जो रिजर्वेशन की बात हो रही, महिला आरक्षण की बात हो रही, मुझे लग रहा है कि सरकार अगर डेटा रखती है सुप्रीम कोर्ट में तो 20% से ज़्यादा महिलाएं ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, इसमें कोई फ़ायदा होने की चांसेस नहीं है। और दुष्यंत जी 35-40% फीमेल सेलेक्टेड हैं, हो सकता है, क्योंकि मैंने जो भीड़ देखी है काउंसलिंग सेंटर पर, मुझे लग रहा है सभी आप लोग गए होंगे, आप लोगों ने अनुमान देख लिया होगा कि लगभग मुझे लग रहा है 30% तो आराम से होंगी महिलाएं सेलेक्टेड इस भर्ती में। तो 20% रिजर्वेशन जो मांगने के लिए गए भी हैं उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं सरकार ने दे दिया है, मेरा जहाँ तक अनुमान है। बाकी अगर आपको मिलता है तो 20-30-40% जो भी ले लें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जय श्री राम रणंजय भाई। और बताइए अशोक जी, भैया सरकार की तरफ से कोई जानकारी है? हाँ, सरकार की तरफ से जानकारी को लेकर बता दें कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो मिलना ही नहीं चाहते हैं। इवन अगर हम जाते भी हैं, मंत्री जी हैं या कोई भी जाते हैं, तो लोग क्या बोलते हैं कि इस मैटर पर बात करने के लिए समय नहीं है, आप आइए बाद में बात करते हैं। तो पहले ही अधिकारी वो बोल देते हैं कि जो बीएड टीम से आए या बीटीसी टीम से, किसी भी टीम से आए, 69,000 शिक्षक भर्ती से लेकर इतना रायता फैला है कि वो लोग मिलना ही बंद कर दिए हैं, वो मिलते ही नहीं हैं। बाहर से ही बता देते हैं कि इस समय कोरोना चल रहा है, कृपया दूरी बना के रखें, और कोई अधिकारी मिलना नहीं चाह रहा है। तो सरकार तक बात पहुंचाने में दिक्कत हो रही है। एक माध्यम है वो भी ट्विटर है, और ट्विटर के माध्यम से आप सभी लोगों जुड़े हुए हैं। परसेंट हैंडीकेप वाला जी भाई अमरेंद्र प्रताप जी, एक्चुअली जो याचिका की गई है, जितनी भी याचिकाएं अब तक हुई हैं कोर्ट में, उनका सबका एक ही मात्र उद्देश्य है कि सुप्रीम कोर्ट में इस भर्ती पर स्टे लग जाए। तो स्टे लगना ही एक मेन उनका रीज़न है, बाकी उनके कोई खास रीज़न नहीं है। अब जैसे ये बात करते हैं कि कल की डेट में एक मुद्दा उठ करके आया है जो 75 पेटिशनर्स को लेकर के है, और इस SLP में ये बोला गया है कि उनके पेटिशनर्स को डिवीज़न बेंच में सुना ही नहीं गया है, जबकि वो पार्टी भी थे। और उनका कहने का मतलब ये है कि जो 2018 की वैकेंसी हुई थी उसमें जो था, फ्रीडम फाइटर को 2% आरक्षण था, और फिजिकल हैंडीकेप जो थे उनको 4% था, और एक्स सर्विसमैन जो थे उनको 5% था। इसके पहले 16 में भी था यही आरक्षण, ये 16 से लागू हुआ है, जब 16 में संशोधन हुआ तब से। और शायद 2019 में ये आरक्षण इनको मिला भी था, पर शायद 2019 के जो डेटा जो सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया उसमें शायद मुझे लग रहा 3% लगभग आसपास दिया गया है फिजिकली हैंडीकैप्ड को। उनका कहना है कि 4% हमें मिलना चाहिए, 3% हमें दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि सरकार ने 3% तो दिया है, इसका मतलब अगर हम 7 का 3% निकालते हैं तो 7 या 2100 कैंडिडेट ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं इसमें। अगर 4% मांगा जा रहा है तो इसका मतलब 700 कैंडिडेट और इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं जो फिजिकली चैलेंज हैं। तो अगर कोर्ट में कोई भी ऐसी बात आती, मेन चीज़ ये है कि वो सरकार को नोटिफिकेशन जारी कर दे कि भाई आप जो है सही से इनका वो लगाइए, जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी है। मुझे लगता है कि उसे स्टे जैसी चीज़ों से बचना चाहिए कोर्ट को, और भर्ती जल्दी करानी चाहिए। लेकिन अब सरकार ने 3% दिया है या 4% होना चाहिए, इसके बारे में तो हम नहीं जान सकते, क्योंकि ये कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड ही बता सकता है कि रिजर्वेशन पॉलिसी जो है 1981 सर्विस नियमावली के अनुसार क्या परसेंटेज होना चाहिए, और प्रीवियस जो 2018 की वैकेंसी हुई थी उसमें क्या मिला था इन लोगों को। तो ये कह रहे हैं कि 4% PH होना चाहिए और 3% दिया गया। तो इसका मतलब ये है सरकार ने 3% दिया, यानी 2100 लोग ऑलरेडी PH कैटेगरी के हैं, सिलेक्टेड हैं, और लगभग अगर 1% और बढ़ा देती सरकार तो 700 करीब अप्रॉक्स जो हैं इस भर्ती में और एंट्री मार जाएंगे। तो एंट्री मारेंगे, देखिए चूंकि रिजर्वेशन है तो अगर 700 एंट्री मारते हैं तो 700 तो इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो बाउंड्री लाइन पे हैं वो मुझे लगता है कि इनके आने से 700 कैंडिडेट सीधा प्रभावित होंगे। दूसरी चीज़ है, इन्होंने ये भी बताया है कि डिवीज़न बेंच में इनके पक्ष को सुना नहीं गया, और सरकार जो है, सरकार जल्दबाजी में भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। इवन सरकार चाहती है कि वो ज्वाइनिंग लेटर भी उनको शीघ्र दे दे। तो इसलिए ऐसी चीज़ों से बचने के लिए निवेदन इन लोगों ने किया है कि सरकार उसमें भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ले,
तो पहली चीज़ तो इनको रिजर्वेशन जो है वो मिलना चाहिए, और रिजर्वेशन इन स्थिति में मिलना चाहिए कि भर्ती प्रक्रिया रोक दी जाए। नहीं तो सरकार जो मॉडिफिकेशन लेकर जा रही, अगर उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर किया तो शायद सुप्रीम कोर्ट परमिट कर दे कि जब पद हैं तो भर्ती प्रक्रिया तुम शुरू करो और आगे हम देख लेंगे। तो इनका कहने का मतलब है कि सरकार जो है पेटिशनर्स को रिलीफ दे करके भर्ती प्रक्रिया बढ़ाना चाह रही है। इसलिए पेटिशनर्स यानी जो याची बने हैं या जो भी हैं ये गलत कर रही है सरकार। जब तक मामला फाइनलाइज नहीं हो जाता है तब तक के लिए इस पर स्टे दे दिया जाए। एनओसी मुद्दे पर भी बोल दें। हाँ भैया अंकित जी, एनओसी मुद्दे की हम बात करते हैं। एनओसी मुद्दा देखिए, पहली चीज़ है सरकार जो है खुद लड़ा रही हम सभी को, वो किसी से विरोध नहीं करना चाहती, ठीक है। जैसे एनओसी मुद्दे पे बात करें कि जो भी कैंडिडेट सेलेक्टेड हैं, दूर दराज में हैं, वो अपने क्षेत्र में आना चाहते हैं, सरकार ने अभी तक एनओसी मुद्दे को लेकर कहीं पर भी क्लियर कोई गाइडलाइंस या क्लियर नोटिफिकेशन नहीं दिया है कि एनओसी वालों को इस भर्ती में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। केवल वो कोर्ट की गाइडलाइन के सहारे आगे बढ़ रही है। सरकार चाहती कोर्ट जैसा आदेश करेगी वैसा ही सरकार फॉलो कर लेगी, क्योंकि यह वही सरकार है जिसने सिंगल बेंच के स्टे ऑर्डर को, जो क्वेश्चन चैलेंज को लेकर गया था, सिंगल बेंच के क्वेश्चन ऑर्डर को फॉलो किया और काउंसलिंग पे गए लोगों को वहां से बुलवा लिया और वो मायूस होकर लौट आए। तो यहाँ पर मंत्री जी भी हर बार यही कहते हैं कि हम न्यायिक प्रक्रिया से बंधे हुए हैं, न्यायालय जैसा फैसला देगा उसी के अनुसार हम आगे की कार्रवाई करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि एनओसी पे सरकार विरोध नहीं करेगी। वो क्यों विरोध करेगी? सिलेक्टेड टीचर्स जो है उनका कि भाई एनओसी ना दी जाए, इसलिए उसने कहीं पर भी कोई खुल के कोई गाइडलाइन, कोई ऑर्डर, कोई भी चीज़ें जो हैं आगे नहीं बढ़ाई हैं। केवल हम लोग लड़ रहे हैं, कुछ एनओसी को रोक रहे हैं और कुछ एनओसी बहाल करा रहे हैं, जिसके लिए लड़ा वो रही हम सबको, लेकिन क्लियर कट कोई भी इंस्ट्रक्शन सरकार ने नहीं दिया है। अगर सरकार एनओसी पर कोई इंस्ट्रक्शन दे दी होती तो मुझे लगता हम लोगों को कोर्ट जाने की जरूरत ही ना होती। भाई सरकार क्या सो रही थी? जब 2019 में एग्जाम होने जा रहा था तब भी तो एनओसी मुद्दे को लेकर सरकार क्लियर कट आदेश निकाल सकती थी कि इस सेम पद पर जो लोग पहले से अपॉइंटेड हैं वो इस भर्ती में नहीं आ सकते। तो सरकार ने तो अपनी अर्थव्यवस्था को देख करके फार्म भरवा लिए सभी लोगों से। एनओसी है किसी भी डिपार्टमेंट में भी, कैसा भी है, पिछड़ा है, उचड़ा है, जैसा भी उसको फार्म ले लिया और अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ा ली। काउंसलिंग में भी यही हाल उसने किया कि उसने कोई भी डेट फिक्स नहीं की कि कोई फेल है, कोई बैक पेपर वाला है, कोई किसी भी तरीके से घुसा आ रहा है भर्ती में, यानी मुंह उठाया और गुस्सा चला है। यहाँ पर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया। लेकिन अगर आप कोर्ट केस करते हैं तो सरकार कोर्ट को फॉलो कर लेगी। अरे भाई हमने तो कुछ नहीं किया, कोर्ट ने जैसा आदेश दिया वैसा हम फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि एनओसी में सरकार ने खुद खेल खेला है। एनओसी सरकार को कायदे से रोकनी चाहिए थी, क्लियर कट आदेश करना चाहिए था कि समान पद पर यदि कार्यरत हैं तो उनको एनओसी नहीं दी जाएगी। लेकिन सरकार खुद न आगे आकर कर हम लोगों को फिर पीछे फंसा दी है कि आप लोग लड़े आपस में। एनओसी भी 22 दिसंबर 2018 के पहले का होना चाहिए। देखिए, जिन लोगों ने परीक्षा से पहले एनओसी लिया था और इस बार भी काउंसलिंग में लिए हैं, केवल एनओसी उन्हीं का मान्य होगा। यदि आप समझ रहे हैं कि परीक्षा में आपने एनओसी नहीं लिया है और डायरेक्टली आप 2019 की ये भर्ती जो है सीधे इसमें एनओसी लेने जा रहे हैं अपॉइंटमेंट के लिए, तो आपका एनओसी वैलिड नहीं माना जाएगा। जीता ठाकुर, जून में हो पाएगी या नहीं? भाई जून में तो भर्ती की संभावना 1% मुझे नहीं लग रही, क्योंकि जिस हिसाब से जितने मैटर पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट, मुझे नहीं लगता कि सरकार इतनी अवेयर है या इतनी बहुत जागरूक है कि वो भर्ती करा ले जाएगी। क्योंकि यहाँ पर मामला ये है कि इतने केस हो गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि वो जून में भर्ती के लिए ऑर्डर करे या इस मैटर को जुलाई में फिर लगा दे, क्योंकि कोर्ट वैसे भी बंद होने जा रही है। भर्ती नहीं की जाए फिर 22,000 सीट ऐड कराने के लिए याची लिस्ट कब आएगी भैया? देखिए, याची लिस्ट जो है, जो हमारे याची बने हैं उनको जोड़ा जा रहा है। करीब 70 और 60 लोग एक दिन में जुड़ पाते हैं, क्योंकि ट्रांजैक्शन आईडी मिलानी पड़ती है। फेक वाले भी उसमें हैं बहुत से, तो उसमें समय लग रहा है। अन्यथा परेशान मत हो, आप लोगों का नाम छूटेगा नहीं, सभी का नाम डालेंगे। एक बार लिस्ट दिखा देंगे आप लोगों को PDF। आपका कोई करेक्शन हो तो बता दीजिएगा, उसके बाद ही फाइनली हम लेकर के जाएंगे। केवल 1-2 दिन का और समय दीजिए, आपका नाम उसमें अवश्य मिलेगा आपको। मॉडिफिकेशन पर बताएं कब होगी सुनवाई? देखिए, मॉडिफिकेशन पर सुनवाई होने का मतलब क्या है, कितना रायता पहले से फैला हुआ है। अगर सरकार कल सुनवाई करा ले जाती है मॉडिफिकेशन पर, तो अगर स्टार्टिंग में मॉडिफिकेशन पर करा लेती है तब भी विपक्ष पहले से तैयार बैठा है कि हमको ये मुद्दे उछालने हैं। जैसे आपको पता है कि रिप्लाई मॉडिफिकेशन पर शिक्षा मित्रों ने ये जवाब लगाया है कि सरकार को आखिर इतनी जल्दी क्या है इस भर्ती को कराने की। उसने पूरा ठीकरा फोड़ दिया है कि पहली चीज़, जब सरकार कह रही कि 51,000 हमारे पास पद खाली हैं,
और हम इन पदों पर इनको नियुक्त कर देंगे अगर कोई डिसीजन इधर उधर आता है तो सीधे सीधे बीएड मुद्दे को टैग करके वहाँ पर ये टारगेट किया गया है कि बीएड तो पहली चीज़ वैलिड ही नहीं इस भर्ती के लिए। 51,000 जो पदों की बात हो रही, इन पदों का नोटिफिकेशन बाद में निकाले सरकार और इस भर्ती से बीएड को बाहर करे और उन 51,000 पदों पर बीएड को शामिल करे। बीएड को इस भर्ती से बाहर किया जाए क्योंकि वो ट्रेनी टीचर हैं, इनकी 6 महीने अभी ट्रेनिंग होगी तब इस परीक्षा में आएंगे। और इसके लिए उन्होंने 2011 का और 2011 के बाद कुछ जो 2014 तक जो भी बीएड वाले इंक्लूड हुए उनके मुद्दे को उसमें रखा हुआ है। तो 51,000 पदों पर सरकार कह रही कि हमारे पास पद बहुत हैं, 40-45 पर डिसीजन आएगा तो हम शिक्षा मित्रों को बाद में अपॉइंट करेंगे। जबकि शिक्षा मित्र उल्टा क्या कह रहे हैं कि सरकार बीएड को बाद में इसमें एंट्री करे, पहले हमें अपॉइंटमेंट कर दे 40-45 पर। तो यानी कुल मिलाकर के टोटल सरकार के ऊपर हावी है विपक्ष। शिक्षा मित्र जैसे आपको पता है कि उनकी फंडिंग जो है विपक्ष की जो सरकारें हैं वो खुद उनको फंड कर रही हैं, क्योंकि अच्छा खासा पैसा भी है उनके पास में। ऐसा नहीं कि उनके पास में पैसा नहीं, हम लोग शांत बैठे हैं, सरकार के भरोसे हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सरकार तो नियुक्ति करने जा रही है। 1.5 साल हो गया है। 14 फरवरी को नियुक्ति पत्र मिल रहा था, फिर 6 जून को मिल रहा था। मैंने जबकि 6 जून से पहले ही पोस्ट लिख दी थी कि 6 जून की जो तैयारी में बैठे हैं कि नियुक्ति पत्र मिलेगा। पिक्चर भी मेरे बाकी है मेरे दोस्त, तो आप बीएड लीगल टीम वाले पुराने ग्रुप पर आप ये पोस्ट देख सकते हैं। और आने वाले समय की हम बात कर रहे हैं तो 51,000 जो पद लेकर के सरकार जा रही है कि हमारे पास खाली, हम इनको बाद में भरेंगे। तो शिक्षा मित्र उल्टा उन पर क्या कह रहे हैं कि एसटीएफ की जांच लगी है, कितने लोग फर्जी पकड़े गए हैं, 15-15 लाख रुपए नीचे दबे पाए गए हैं इस भर्ती में। आखिर ऐसा क्या घोटाला सरकार ने, व्यापक घोटाला भी दिया हुआ, उसमें स्क्रीन जो लगाए हुए हैं, जो स्कैन करके लगाई गई हैं उसमें न्यूज़पेपर की कटिंग, उसमें ये दिया है कि सरकार ने इतना बड़ा घोटाला किया है। इसी घोटाले की वजह से सरकार जल्दबाजी कर रही है कि ये भर्ती जल्दी हो जाए, इसलिए इस भर्ती पर स्टे दिया जाए और इस भर्ती को पूर्ण अभी ना किया जाए। तो यहाँ पर जो है हर प्रकार से सरकार को वहाँ पर रोका जा रहा है कि आखिर इतनी जल्दबाजी सरकार क्यों दिखा रही। जब 14 जुलाई की डेट लगी है तो 14 जुलाई तक सरकार क्यों नहीं रुक रही। अभी तो विद्यालय भी बंद है कोरोना की वजह से, और यही बहस भी हुई थी पिछली बार कि वर्चुअल क्लासेस की जब बात रखी ऐश्वर्या भाटिया ने तो सुप्रीम कोर्ट कन्विंस ही नहीं, उन्होंने सीधा जज साहब ने कहा कि मैडम कम टू द रियलिटी, कम टू द रियल लाइफ, डोंट टेल मी अबाउट द वर्चुअल क्लासेस। आई नो दैट हाउ मच ऑन हाउ मैनी क्लासेस आर गोइंग रनिंग इन द विलेजेस एट दिस टाइम। तो इस तरीके की जब कोर्ट कमेंट कर रही तो मुझे नहीं लग रहा है कि सरकार अगर जाती है, अगर मजबूत तैयारी के साथ नहीं जाती है तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो लोग उसे सफल होने देंगे। अब इस पर बात करते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई आपके वकील क्या करते हैं, आपके वकील क्यों नहीं ले जाते। तो अब हम ये बताना चाहते हैं आपको कि आपने देखा है कि जब डबल बेंच में हम आए हैं डिवीज़न बेंच में, तो डिवीज़न बेंच में सरकार ने करीब करीब 90 दिन डिले करके अपनी कंडोनेंस लगा करके अपनी अपील फाइल की थी, ठीक है, 90 डेज लगभग। तो 90 डेज जो डिले करके अपील अपनी लगाई थी सरकार ने, उससे पहले हम लोग डिवीज़न बेंच में गए। चूँकि नियोक्ता सरकार है, कोई भी कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, नियोक्ता से पहले उसके मन की बात जानेगी कि आप चाहते क्या हैं आखिर। तो यहाँ पर भी सरकार से पूछा गया सबसे पहले कि सरकार का पक्ष हम सुनना चाहेंगे, और वहीं पर महाधिवक्ता महोदय ने गोला मारना शुरू किया और 6 महीने लगभग समय वहीं पर बर्बाद हो गया। क्योंकि हम जानते हैं सरकार भर्ती कर रही है, तो भाई सरकार का पक्ष जब तक सुनेगी नहीं कोर्ट, तब तक हमारा पक्ष सुनना संभव नहीं होगा। अब सुप्रीम कोर्ट की हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में रिजवान अंसारी ने रिस्पोंडेंट बनाया है किसको, सरकार को। उसने हम लोगों को रिस्पोंडेंट नहीं बनाया। अब जब हम लोग रिस्पोंडेंट नहीं है, ऑन कैविएट पर थे उस टाइम, तो कैविएट के बेस पर जितना हमारा वकील बोल सकता था उसने अपोज किया, विरोध किया, बोला। लेकिन अब 14 जुलाई के लिए हम मेंटली प्रिपेयर हैं। हमारी जो अपील डिवीज़न बेंच में यहाँ पड़ी हैं, भारांक मुद्दा है, बीएड मुद्दा है, कट ऑफ मुद्दा है, ये तीनों अपील हमारी सीधे वहाँ चली जाएंगी। इसके साथ साथ जो सीट ऐड कराने की बात हो रही है तो उस मुद्दे को भी हम लेकर के जाएंगे। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, अगर सीट सुप्रीम कोर्ट ऐड नहीं करती है 22,000, फिर भी इसमें जितने लोग याची बने हुए हैं जो अचयनित लिस्ट में हैं, उनका अहित नहीं होगा। क्योंकि यदि कंप्रोमाइज सुप्रीम कोर्ट कराती है कि 40-45 पर इनको नियुक्त कर दो, तो हमारे साथ जो जुड़े हैं 22,000 सीटों में अचयनित, उनके लिए हमारा वकील 100% लड़ेगा कि जो 100-200 हमारे पास अचयनित हैं। देखिए भाई, सुप्रीम कोर्ट में योग्य और अयोग्य ये चीज़ कोर्ट आपकी भावनाओं के अनुसार नहीं डिसीजन देगी। जब तक आपकी दलीलें अच्छी नहीं होंगी, जब तक आपके वकील अच्छे नहीं होंगे, जब तक कोर्ट कन्विंस नहीं होगा, तब तक आप चिल्लाते रहिए,
आप वहाँ पर दम तोड़ देंगे, कोर्ट सुनने वाली नहीं है, क्योंकि आपको पता है कोर्ट सबूतों पर चलती है। ठीक है। हाँ, नागवंशी अंकुर जायसवाल, हम 67,867 लोगों का भी हित प्रभावित हो रहा है, ये बात कोर्ट तक पहुंचाने चाहिए। भाई साहब, बात सारी तभी पहुंचेगी जब आपके पास अच्छे वकील होंगे, अच्छी तैयारी सरकार की होगी और सरकार खुल के मंच पे लड़े आकर के। यहाँ पर अगर 21 मई की सुनवाई में जो हमारे सॉलिसिटर जनरल थे, जिन्होंने कैविएट फाइल की थी, हम लोग बड़ा खुश थे कि सरकार ने कैविएट पहले ही फाइल कर दी। भाई, पहले कैविएट फाइल करने का मतलब होता है कि 1 हफ्ते पहले नोटिस इशू हो जाता है कैविएटर को और उसे पूरा डिटेल मिल जाता है। तो उस बंदे को तैयारी करके आना चाहिए था कोर्ट। 21 मई को सॉलिसिटर जनरल डेट मांग रहे हैं, यानी आपने कैविएट किस लिए फाइल की थी? चलो उस दिन छोड़ दो, नेक्स्ट डेट पे तो आपको तैयारी करके आना चाहिए था। जब 9 जून की सुनवाई को लगी थी तो 9 जून को उन्होंने भेज दिया ऐश्वर्या भाटिया को। अब बताइए, ऐश्वर्या भाटिया जो डबल एजी थी, वो 2 दिन का टाइम मांग रही थी। कोई भी कोर्ट हो, हर बार तुम उठा के डेट मांगने लगते हो, क्या दे देगी तुमको? और फिर जहां विपक्ष के 8-8, 9-9 वकील खड़े हुए हैं, वो क्या ऐसा करने के लिए कोर्ट को एग्री कर देंगे? तो यहाँ पर सरकार भर्ती कर रही है, हम मानते हैं कि सरकार भर्ती कर रही है, हम सरकार का विरोध नहीं करते, लेकिन कुछ अंधभक्त बने बैठे हैं कि अरे सरकार तो नियुक्ति कर ही रही, हमें वकीलों को खड़ा करने की क्या जरूरत, सरकार के भरोसे हम लड़ लेंगे। तो भाई लड़ो, जैसे 1.5 साल पार हो गया है ऐसे 2022 तक लड़ते रहोगे और नियुक्ति पत्र तुम्हें नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि जिस तरीके से सरकार की तैयारियां चल रही हैं, अधिकारी कोई मिलना नहीं चाहता है, बहाना है कोरोना का, लेकिन वो 69,000 शिक्षक भर्ती जैसे मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाहते। कितने मैटर हैं? अब 3 क्वेश्चन कॉमन को लेकर के, 3 क्वेश्चन कॉमन पर अगर लोग कोर्ट गए होते तो मुझे पूरा भरोसा है जो 15,000 लोग इंक्लूड हुए थे इस परीक्षा में, इसमें से कम 8,000 10,000 लोग बाहर हो जाते। क्योंकि कॉमन क्वेश्चन को लेकर जो रायता फैलाया पीएनपी ने, कॉमन क्वेश्चन के नंबर केवल उसी व्यक्ति को मिलने चाहिए थे जिसके वो क्वेश्चन सही थे। अगर इस 3 नंबर पर लोगों ने केस किया होता तो लगभग 10,000 सीटें और खाली हो जाती, उन लोग कम गुणांक वालों का सिलेक्शन हो जाता। लेकिन इन मुद्दे पर लेकर कोर्ट कोई नहीं गया। मुद्दे कौन से? 20% आरक्षण महिला को मिलना चाहिए, एक्स सर्विसमैन को मिलना चाहिए, उसके साथ साथ में इसमें क्या नाम, बहुत सारे और भी मुद्दे हैं, मुझे तो 10-12 मुद्दे हैं, इतना याद ही नहीं रहता कि कितने मुद्दे चल रहे हैं, क्योंकि मेरा फोकस जो है 90 और 97 कट ऑफ को लेकर के, वो सिर्फ भर्ती 2000, बिल्कुल भाई 2022 तक। क्या देखिए, सरकार 1.5 साल निपटा लाई। हमें लग रहा है कि सरकार जल्दबाजी कर रही है, लेकिन बैक डोर से अगर देखेंगे आप, चूँकि मैं 1.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ सरकारी तंत्र से, हर आदमी से मिल रहा हूँ, मुझे पता है कि अंदर की स्थितियाँ क्या हैं। जब मैं खुल के लिख देता हूँ तो लोग मुझे अपोज करने लगते हैं, मेरी पोस्ट पर बयानबाजी करने लगते हैं। अब बताइए, 4,10,000 लोग जो परीक्षा में बैठे थे, उनमें से नौकरी मिलनी है 69,000 को, बाकी के जो 3 लाख और करीब 3.5 लाख बचे जो कैंडिडेट, वो तो आपका विरोध ही करेंगे ना, तो वो मेरी भी पोस्ट पर आएंगे, गलत बोलेंगे, और अगर आप किसी को समर्थन कर रहे हैं तो आपको भी बहकाएंगे। अब कुछ फेलियर कहते हैं कि अरे ऐसा क्या ज़रूरत है इसमें, हम कर लेंगे। भाई करते रहो। एक बात मैं बता दूं, काउंसलिंग लेटर मिला है, ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है, जो आप निश्चिंत होकर घर बैठ गए। ये वही सुप्रीम कोर्ट है कि 1 साल नौकरी करने के बाद भी शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द कर दिया था, क्योंकि वो गलत तरीके से गए थे। और गलत तरीका कब साबित हुआ? जब उस मुद्दे को अच्छे से लड़ा गया। आज अगर हम अपने ही अच्छे मुद्दे को सही तरीके से नहीं लड़ेंगे तो ये मत सोचो कि आप अपॉइंटेड हो गए, आप पहले ही स्टेज पर हैं, समझे? तो इसलिए कोशिश यही करो कि सरकार पर दबाव बनाना है, ट्विटर के माध्यम से कर सकते, मिलेगा कोई है नहीं, क्योंकि मैं तो लखनऊ में ही हूँ। आए दिन ऐसा कोई मंत्री नहीं बचा जिससे मुलाकात ना हुई हो, केवल मुख्यमंत्री जी को छोड़ करके। और अब तो कोरोना का अच्छा बहाना है, अंदर बैठे होते हैं, गप्पे लड़ा रहे होते हैं, लेकिन बाहर अगर हम लोग जाते हैं तो नहीं। बहुत सारी और टीमें हैं, जाती हैं SCRT तक जा कर के लौट आती हैं, पूछो उनसे कितने लोग मिलते हैं उनको। तो इसलिए जो है और बताइए अंकुर जायसवाल जी, देखिए भाई हमसे मुनासिब, देखिए मैं बताऊं, इसमें बहुत से लोग कह रहे हैं अपना वकील खड़ा करो। मेरे पास लगभग 8 से 9 लाख रुपए इकट्ठा हुआ है अब तक का, मैं बता दे रहा हूं। कम से कम 300 साढ़े 300 याची बने हुए हैं जो जुड़े। आवाज आ रही? आवाज आ रही कि नहीं? हेलो, कमेंट करो भाई कोई। अशोक भाई आवाज आ रही है?
ठीक है, देखिए जिन याचियों ने हमें समर्थन दिया, जिनके पैसे से हम आगे जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में केवल उन याचियों की बात करेंगे कि इनका कल्याण हो। जब आप लोग काउंसिल लेटर लेकर घर बैठे हैं, आपने एक पैसे का सहयोग नहीं किया है, तो हम 4 वकीलों का जब वादा किए थे, क्या 8-10 लाख में कोई टॉप मोस्ट सीनियर लायर कर पाएंगे हम सुप्रीम कोर्ट में? नहीं कर पाएंगे ना, तो फिर बात ही खत्म हो गई ना। हम भी आराम से बैठेंगे, क्यों कोरोना में अपने जान लगा करके, जान की बाजी लगाकर हम दौड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट और दुनिया भर में? हमें कोई ज़रूरत नहीं है। नौकरी मिलेगी तो हमको भी मिल जाए, क्योंकि हमारा भी गुणांक अच्छा है। लेकिन जो लटके हुए हैं 67, 68, 69 तक, उनका क्या होगा वो सोचें। जरा सा भी परिवर्तन होता है किसी भी प्रकार का, लटक जाएंगे आप। बचे हुए पदों पर भी अगर सरकार भर्ती करती सीरियल नंबर में, तो मेरा तब भी हो जाएगा। लेकिन मैं दूसरी चीज, जितना भी हाई गुणांक वाला बंदा है, कोई 2 पैसे की मदद नहीं कर रहा, और उनकी संवेदनाएं मर चुकी हैं। अगर किसी भी ग्रुप में अगर कोई कम गुणांक वाला व्यक्ति कोई कमेंट करता है कि भाई साहब मेरे लिए कुछ सोचिए, मेरा भी हो जाए किसी तरीके से, तो वही जो हाई गुणांक वाले हैं वो उसको गालियां देते हैं। अरे भाई, इस भर्ती में यहाँ तक पहुँचने में सबसे बड़ा योगदान उन कम गुणांक वाले साथियों का है, जिन्होंने टीम को सहयोग किया। 2200 याची डबल बेंच में बने थे, जिसकी बदौलत आज हम डिवीज़न बेंच से जीत हासिल करके आए, और आज सुप्रीम कोर्ट में 300-350 लोग जुड़े हैं। बताइए, 300-350 लोगों में जो 8-9 लाख रुपए आया, उस 9 लाख रुपए पे मैं 14 तारीख की तैयारी करूं, या कल मैं अपने वकीलों को खड़ा करके इस मुद्दे को डिफेंड करूं? तो भाई, जब सरकार लड़ रही तो मैं भी सरकार के भरोसे रहूंगा। मुझे अपना अंतिम अवसर जो मिलेगा, मैं 14 जुलाई को अपना करूंगा जो भी करना है हमको। भाई, 69,000 शिक्षक उन 40,000 शिक्षक मित्रों के सामने आज बेबस हैं, लाचार हैं, और वो 40,000 शिक्षक मित्रों ने चीटियों की तरह सहयोग करके कहाँ रिजवान को एमएलसी का इलेक्शन लड़ा दिया, और यहाँ साले आ जाते हैं मेरी पोस्ट पर बकवास करने कि भाई सरकार तो लड़ रही है। यानी इस 69,000 शिक्षक, मैं जानता हूं कि मौजूदा परिस्थितियां ऐसी नहीं कि हर बार आप पैसा इतना दे सकें टीम को, लेकिन क्या 69,000 लोगों की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि टीम को 100-200 भी सहयोग करें? नहीं करते ना, उनको सहयोग नहीं करना है भाई। 40,000 शिक्षा में तो तुम्हारे 69,000 पर भारी हैं। टीम में गिने चुने लोग हैं, 5-6 हज़ार तक ही बच्चे जो हैं हर बार इंटरेस्ट लेते हैं, चाहे वो बीटीसी के हों चाहे बीएड के हों, वही घूम घूम करके सहयोग करते हैं हर बार। कितनी बार हम उनका खून पिएंगे? मुझे पैसा नहीं चाहिए आप लोगों का, मुझे कोई भी सहयोग नहीं चाहिए, लेकिन मैं 14 जुलाई के लिए मेंटली प्रिपेयर हूँ। स्टे लगती है तो लग जाए, भाड़ में जाए वैकेंसी। अब हम इतना ज़्यादा तनाव नहीं ले पाएंगे। 69,000 जब चयनित हैं तो क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? मैं नहीं कहता हूं मुझे दो, मैं टीम, अगर मैं गलत काम कर रहा तो मुझे पैसा मत दो, लेकिन अन्य टीमें भी कार्य कर रही हैं, आप उनसे जवाब लीजिए, उनको सहयोग कीजिए, और उनसे कहिए कि आपके वकील भेजिए, वहां पर बहस कराइए। मैं देख रहा हूं कि 3,000 का सिलेक्टेड ग्रुप है मेरा, और सिलेक्टेड ग्रुप में लगभग 200-250 ऐसे लोग हैं जो हर मुद्दे पर आ जाते हैं सामने। बाकी के लोग केवल अपडेट लेने के लिए जुड़े हैं, तो भाई जुड़े रहो। 69,000 लोगों को शर्म नहीं आती कि 40,000 भारी हैं उन पर। आए दिन रोज एक केस हो रहा है, और हर केस में यही डिमांड है कि स्टे ग्रांट की जाए। भाई, कौन कौन से मुद्दे पे टीम को लड़ाओगे? भारांक मुद्दा भी लेके हम जा रहे हैं, बीएड को बचाने के लिए भी जा रहे हैं, बीएड वाला भी मुद्दा लगा हुआ है, 19 को कल सुनवाई है उसकी भी, उस पर भी हमें वकील खड़ा करना है। आप तो कहोगे बीएड तो बच जाए, बीएड का तो कुछ नहीं होगा, बस बातें करना आसान होता है भाई मेरे। सुप्रीम कोर्ट दलीलों पे चलती है, तुम्हारे तरीके से बातों पे नहीं चलती है। बहुत से साथियों ने सहयोग किया है। आज हम 300-350 याचियों की बदौलत हम 8-9 लाख रुपए कलेक्ट कर पाए हैं, जबकि जो करीब 1-1.5 लाख या 2 लाख पहले से अकाउंट में पड़ा हुआ था। बहुत ज़्यादा, टोटल 10 लाख रुपए हो गया होगा टीम के पास। इस 10 लाख रुपए में बताइए कौन सा टॉप मोस्ट सीनियर हम 14 जुलाई के लिए खड़ा करें, या कल बीएड मुद्दे को लेकर के खड़ा करें? जबकि आपको पता है कि हर बार सुप्रीम कोर्ट में 8-10 लाख से नीचे कोई वकील नहीं होता, एक सुनवाई के लिए होता है, वो भी। अंकित जी, तो अब हम जिन याचियों को पैसा लिए हैं उनकी बदौलत हम लड़ेंगे 14 जुलाई को। अचयनित जो हमारे साथी हैं उनके लिए हम ये डिमांड करेंगे कि 22,000 अगर सीटें नहीं होती तो ये लड़ करके यहाँ तक आएँ, इनको कोई ना कोई ज़रूर लाभ मिले। मैं तो चाहता हूँ कि कम से कम जो याची बने, जिनकी बदौलत हम डबल बेंच में लड़े थे, उनमें से कम शायद 30% ही लोग आज सिलेक्टेड हुए होंगे। तो सबसे ज़्यादा पैसा मुझे कम गुणांक वालों ने दिया, और जिनके गुणांक ज़्यादा हैं वो घर पर बैठ कर तमाशा देखते हैं, और वही आकर के
हिसाब भी मांगते हैं आकर के पोस्ट पर। स्वाति जी सही कर रही हैं, हिसाब भी मांगते हैं आकर और अनर्गल बयानबाजी भी करते हैं। तो भाई जब इस तरीके की मानसिकता है तुम्हारी, तुम तो 2 पैसा दोगे नहीं। और जो कमज़ोर गुणांक वाले हैं, अगर कोई पोस्ट भी कर देते हैं ग्रुप में कि भाई मेरे लिए कुछ करा दो, 22,000 सीटें जुड़वा दो या मेरा याची में, इतने स्वार्थी हो गए हो कि उन भाइयों ने, जिन भाइयों ने हमें एक नीचे लेवल पर मदद की थी और यहाँ तक पहुँचाया, उनकी बात तक तुम नहीं सुनना चाहते हो, ना ग्रुप में उनकी पोस्ट देखना चाहते हो। तो इसलिए अगर इस मुद्दे को आप चाहते हैं कि बिना डिले हुए, अब जुलाई से पहले तो साल होना है नहीं, और जुलाई में भी ये मुद्दा 1 साल, कम से कम 1 साल चलेगा, इतना बड़ा मुद्दा है ये, एक दिन में ये नहीं। मैं तो सोच रहा था कि सरकार बात लेकर के जा रही है, जल्दी से अगर वहाँ से एक्सेप्ट हो जाएगा मामला तो भर्ती प्रक्रिया जून में शुरू हो जाएगी। लेकिन भर्ती तो होगी भाई, 2022 तक होगी, क्योंकि हम सरकार के भरोसे बैठे रहेंगे। हम खुद सेलेक्टेड होने के बावजूद भी 2 पैसे का मदद नहीं करेंगे। जब हम 2 पैसे की मदद नहीं करेंगे टीम को, या किसी भी टीम को जो लड़ रही है जी जान से, डबल बेंच से, सिंगल बेंच से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, इस कोरोना काल में जो सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले टीम गई थी, आज वो क्यों नहीं गई है? इसीलिए तो नहीं गई है ना, उनके भी बच्चे हैं, क्या करे, जाकर जान दे दे तुम लोगों की वजह से। बैठो घर में तमाशा देखो, हम भी बैठे हैं घर में सुरक्षित। याचियों के बदले लड़ना चाहते हो, 250-300 याचियों में बताओ, हम याचियों का पैसा जो है तुम्हारे कल बीएड बचाने के मुद्दे पर लगाएं, और या तो हम 14 जुलाई को फाइनल सुनवाई करें। ब्रीफिंग जब होती तो एडवांस में हमें वकील बुक करना पड़ता है, 10 दिन पहले उनको ब्रीफिंग करानी पड़ती है। 14 जुलाई को अगर डेट लगी तो हम 11 से तुमसे पैसा मांगेंगे, तो 2 लाख रुपया तुम इकट्ठा करके दोगे। कौन सा 2 लाख में वकील वहाँ खड़ा कर लेंगे हम? 3-3 मुद्दे लेकर के हम कोर्ट जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं भाई, जिनके गुणांक कम हैं उनके लिए मैं पूरा प्रयासरत हूँ। 22,000 सीटें अगर नहीं भी जुड़ी तो जो याची हमसे जुड़े हुए हैं उनके हित के लिए टीम अवश्य लड़ेगी, क्योंकि मुझे पता है उन्हीं के लोगों की बदौलत हम यहाँ पर पहुँचे हैं। आज 10 दिन से जब हम सहयोग की बात करते हैं लोगों को, तो मात्र 2-4 को अगर छोड़ दिया जाए तो मेरे सेलेक्टेड ग्रुप में याचियों की रिसिप्ट के अलावा सहयोग की रिसिप्ट शायद किसी ने नहीं शेयर की होगी। आप सब जुड़े हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। एनओसी मुद्दा चलेगा, 20% महिला आरक्षण चलेगा, एक्स और फिजिकल वाला जो मैंने बता दिया, पीएच हैंडीकेप वाला, वो तो सुप्रीम कोर्ट में कल लग गया है। जितने भी मुद्दे जा रहे हैं उसमें डायरेक्टली मांग की जा रही है कि सरकार जो है जल्दबाजी में भर्ती क्यों बढ़ाना चाह रही है आखिर। तो कहीं ना कहीं सरकार जो कर रही है, सरकार के पास क्या जवाब है बताइए? 2-2 बार तारीख पे जाते हो, फिर एक तरफ तुम दिखा रहे हो मॉडिफिकेशन। भाई अगर तुम 21 मई को और 9 जून को सही से गए होते तैयारी करके, तो मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन जाने की जरूरत ही क्या थी कोर्ट में? आज मॉडिफिकेशन का नाम ही नहीं होता। जितना तुम रायता फैला रहे हो उससे ज़्यादा विपक्षी तैयार हो रहे हैं। तुम मॉडिफिकेशन फैला रहे हो, वो लेकर के चले जा रहे हैं कि एसटीएफ जांच है, सीबीआई जांच कराई जाए, भर्ती रद्द की जाए। बताइए किसकी गलती है बताइए? फिर भी सरकार के भरोसे बैठे हो, सरकार कर रही है तो भाई लड़ो सरकार के भरोसे। मैं बता रहा हूँ 2022 में अगर ना भर्ती जाए तो बता देना। कल की सुनवाई देख लो कि क्या सरकार कर रही है। हर बार की सुनवाई में मैं ऑनलाइन रहता हूँ, और मैं आज के बाद कोई पोस्ट नहीं डालूंगा ग्रुप पर भी, क्योंकि तुम्हें सोना है तो सोते रहो। और काउंसिल लेटर को तुमने नियुक्ति पत्र समझ लिया है, तो इस नियुक्ति पत्र को रख करके चाटते रहना, ठीक है? और जो जिनका भी गुणांक कम है वो कतई निराश मत हो। अगर 1-2 गुणांक से पीछे हैं उनके लिए टीम लड़ी है और आगे भी लड़ेगी, क्योंकि आप ही की बदौलत हमने डिवीज़न बेंच में जीत हासिल की। जिनके हाईएस्ट गुणांक हैं कभी भी 2 पैसे का समर्थन नहीं करते हैं, और मुझे आज भी उनसे किसी भी प्रकार के समर्थन की कोई भी आशा नहीं है। इसलिए अब बात जो होगी वो होगी कम गुणांक वाले लोगों की, जो हमारे साथ जुड़े हैं, अनसेलेक्टेड लिस्ट में हैं। अगर 40-45 पे सरकार कह सकती कि 51,000 पदों पर हम शिक्षा मित्रों को नियुक्त करेंगे, हमारे पास पद हैं, तो मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि जो 40-45 कटाव पर शिक्षा मित्रों को नियुक्ति की बात हो रही है, वहां पर हमारे याची जो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, मैं 110% वादा करता हूं कि मैं उन्हें नियुक्ति दिला के मानूंगा। ये हमारा वादा है। बाकी आप लोग लड़ते रहिए, मौज करते रहिए, और जैसा मन में आए वैसा करिए, स्वतंत्र है। क्योंकि ऐसे रोज जितना डिले होगा इस भर्ती को, जितना सरकार डिले करेगी, नए नए जिन रोज आते रहेंगे, और आपको लगेगा अरे सरकार तो बड़ा अच्छा स्टेप ले रही है, अभी बस भर्ती हो जाएगी, बहुत जल्दी सब कुछ होने वाला है, नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। तो बस
ख्याली पुलाव पकाने में क्या जाता है, आप लोग जुड़े रहें और सरकार का साथ देते रहें। हम भी सोच रहे हैं यार मेरा गुणांक तो अच्छा ही, सरकार तो भर्ती कर ही देगी। अब बताइए, हैंडीकेप्ड वाला मैटर 3% आरक्षण मिला, 4% को लेकर मुंह उठाया चले गए। इनडायरेक्टली ये लोग क्या है, आरक्षण नहीं मांग रहे, इनडायरेक्ट ये स्टे मांग रहे हैं कि भर्ती फंसे, भर्ती रोकी जाए। और इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है आपको पता है? वही 40,000 शिक्षा मित्र जो आज अनपढ़ हैं। मुझे तो शर्म आती कि आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, इतने वेल क्वालिफाइड होकर के भी आज तक एकता नाम की चीज़ नहीं आपके अंदर। टीम लड़ती है तो उसका मनोबल डाउन करते हैं, पोस्ट और कमेंट पे नकारात्मक बातें करते हैं। आपसे तो कई गुना अच्छे वो असभ्य शिक्षा मित्र हैं जो पढ़े नहीं हैं, इंटर क्वालिफाई है, कम से कम एक लाइन में चलते तो हैं भेड़ों की तरह, आपको तो चलना भी नहीं आता। बस कहना कुछ नहीं, बहुत समय ले लिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।